गोंडी भाषा को भूल गए हैं। तो गोंडी भाषा बचा है सिर्फ और सिर्फ जो जंगल में है, जो आदिवासी हैं, है ना? हम आदिवासी हैं, जो हम जैसे अंदरूनी इलाका जो है, वहीं पे गोंडी भाषा बचा है। तो जितना एजुकेशन लेते हैं, उतना ही अपना भाषा को भूलते जा रहा है। इसलिए मैं छोटे-छोटे टॉपिक में कभी-कभी जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस भाषा में क्या होता है ना? तो ऐसे ही मैं बताते जा रहा हूँ बहुत दिनों से कि छोटे-छोटे ही बातों को सीखना है। और मैं जानता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे हैं, उनके पास गोंडी भाषा नहीं है। तो गोंडी भाषा सिर्फ़ और सिर्फ़ गाँव में जो है, जो नहीं पढ़ा है, जो अनपढ़ होगा, उसी के पास बचे हैं कि जो नहीं पढ़ा होगा। अगर मेरे बात पे यकीन नहीं आ रहा है, तो आप लोग पता कर सकते हैं कि किसके पास ये भाषा बचा है और किसके पास नहीं है। जितने भी जॉब कर रहे हैं ना अपने आदमी, जो अपने आदिवासी भी, तो अपना भाषा को भूल गए हैं, लेकिन लाभ ले रहे हैं कि एसटी, सभी हैं आदिवासी, तो अपना भाषा को भूल रहे हैं, लेकिन लाभ ले रहे हैं कि अपने एसटी, एससी और बीसी के नाम से। तो भाषा किसके पास है? अनपढ़ और गरीब के पास। कुछ समझ आया? तो इसको हमें कितना ही भी पढ़े, कोई सा भी नौकरी करें, है ना? जो भी जॉब में लगे, लेकिन अपना भाषा को नहीं भूलना चाहिए। तो हमारे भाषा को कैसे भूलते हैं? शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं, अपने मातृभाषा में पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारे आदमी भूल जा रहे हैं। और पहले क्या था कि गुरुकुल सिस्टम था, तो गुरुकुल में सीखना, नाचना, कूदना, गाना, है ना? अपने भाषा भी बचता था। तो अभी हमारे गुरुकुल सिस्टम भी खत्म होने जा रहा है ना? अपना रेला-पाटा भी खत्म होने जा रहा है, अपना संस्कृति सब खत्म होने जा रहा है। तो कहाँ से भाषा बचेगा? तो भाषा सिर्फ बचा है गाँव में अनपढ़ और गरीबी के पास। तो इस भाषा को बचाने के लिए हमारे मातृभाषा में हमको एजुकेशन की ज़रूरत है ना? हमारे मातृभाषा में स्कूल का ज़रूरत है। जब तक हमको हमारे मातृभाषा में नहीं पढ़ाया जाएगा, हमारे मातृभाषा से बुक नहीं होगा, हमारे मातृभाषा से हमारे स्कूल नहीं होगा, तब तक हमारी भाषा नहीं बचने वाला है। इसलिए कई जगह देखने को मिला है, आप लोग भी देखे होंगे कि प्राइवेट स्कूल खोला जा रहा है। तो इस भाषा को पढ़ाने और सिखाने के लिए एजुकेशन वाला व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें घोटुल व्यवस्था जो जानते होंगे, जो गाँव का व्यक्ति है, उसका ज़रूरत है। तो इस गोंडी भाषा को पढ़ाने के लिए ना ही कोई कॉलेज एमबीए, बीए, सीए करने वाले टीचर का ज़रूरत नहीं है। इस भाषा को सिखाने के लिए हमको घोटुल व्यवस्था और गाँव में जो रहते हैं, ऐसे युवा नौजवानों का ज़रूरत है। जो गाँव से बाहर जाकर पढ़ रहा है, उसके पास ये गोंडी भाषा का नॉलेज नहीं है, यानी कि गोंडी भाषा का एजुकेशन नहीं किया है। जो गाँव में रहता है, भले अनपढ़ हो, लेकिन इस भाषा को उसी ने बचा कर रखा है, जो गाँव के सिस्टम को जानता है, परंपरा को जानता है। तो ये भाषा इसी तरह ऐसे नॉर्मल हम बात कर रहे हैं वैसे नहीं है, लेकिन इसमें परंपरा पेन व्यवस्था के पेन कड़ा मंडाओं के साथ-साथ है। ऐसे नहीं है कि एजुकेशन है, यानी कि बुक में जो छपा है वही है ना? जो बुक में है या नहीं है, वो अभी का बात है। लेकिन जो हमारे परंपरा पेन व्यवस्था जो है, इसमें हमारे भाषा के साथ, हमारे संस्कृति, हमारे बोली-भातों के साथ क्या है कि हमारे भाषा बचा है। जो पेन सिस्टम को जानता है वही उसी के पास है गोंडी भाषा का नॉलेज। जो एजुकेशन कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो बड़े-बड़े बिज़नेस कर रहे हैं, उसके पास ये गोंडी भाषा नहीं है। आप लोग को कुछ समझ आया होगा। हमें गोंडी भाषा सीखने के लिए, इस गोंडी भाषा को सीखने के लिए हमें एजुकेशन वाले व्यक्ति का ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे गोटुल व्यवस्था जानते हुए और पेन व्यवस्था को मानते हुए लोगों को ज़रूरत है। और इस भाषा को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, भाषा को सीखने के लिए हमें अनपढ़ व्यक्ति और गाँव में रहते हैं, परंपरा जानते हैं, पेन व्यवस्था जानते हैं, उसका ज़रूरत है। तो आप लोग को इस भाषा में इस बात में क्या कैसे लगा, आप लोग ज़रूर बताएँगे। मेरे विचार ऐसे है कि कोई भी एजुकेशन किए हैं, जो शहर में रहते हैं, उनको जो गोंडी भाषा का नॉलेज नहीं होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। आप लोग के मन में क्या है, आप लोग का राय क्या है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएँगे। आप सभी को बहुत-बहुत सेवा जोहर। यही मेरी बातों को विराम कर रहा हूँ कि कहीं भूल-चूक गलती हुआ होगा तो आप सभी को माफ़ी भी चाहता हूँ और आप सभी को पुनः सादर सेवा जोहर करता हूँ।